हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के एक छोटे से टॉपिक को जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। और प्रारंभिक गणित में ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी को पढ़ा देता हूँ और ये छूटने ना पाए। इसके पहले वैसे भी मैं आपका मैथ का जो है पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कोई भी एक छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा टॉपिक छूटने वाला नहीं है। पहले मैं आपका प्रारंभिक गणित कंप्लीट कराऊंगा जो किसी भी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक कि वो आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद मैं आपको कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 12 तक की सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। कोशिश करूंगा सारे सब्जेक्ट का मतलब जो साइंस ग्रुप में आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन सारी सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और मैं आपके हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो दिया है उसको भी बता देता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 7, 13, 17, 19 जैसे अंकों से डिवाइड होने वाले अंकों के नंबर्स के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, कि इन नंबर से कोई नंबर कैसे डिवाइड है या कोई नंबर जो डिवाइड होता है उसको हम कैसे पता करें, कैसे टेस्ट करें कि वो इन नंबर से डिवाइड होने वाला है कि नहीं है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, हमारे चैनल के पेज पे प्लेलिस्ट पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो में आगे बढ़ें, ठीक है। क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट? डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको पढ़ना है आज। तो आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। कोई नंबर जो 2 से कटने वाला होगा उसकी क्या शर्तें होंगी? तो सीधी 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर लास्ट में उस अंक के लास्ट डिजिट में ये नंबर्स आएंगे, ठीक है। यानी यूँ कह सकते हैं ये नंबर क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं हैं। तो कोई भी नंबर जो 2 से कटने वाला होगा उसके लास्ट में क्या होगा? 2 से कटने वाली संख्या होगी, ठीक है। जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, मतलब ये सब 2 से कटेंगे, ठीक है। और भी कोई संख्याएं आप लिख लो, 28, 56, ठीक है। यानी कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, या बड़े से बड़ा नंबर हम लिखेंगे जो 2 से कट जाए, ठीक है। अब हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या के लिए क्या शर्तें होती हैं कि वो 3 से डिवाइड हो? तो 3 से बहुत आसान है, ये 2 से भी आसान है इसका ट्रिक, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा अगर आप लिखोगे तो देखोगे तो 3 और 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, और आगे बढ़ते हैं 3 9 27, और भी आगे बढ़ो, 15 3 45, ठीक है। यानी 3 15 45। तो आप एक चीज़ देखो, 2 और 1, 2 and 1 मिला के कितना होंगे? 3, 5 and 1 मिला के क्या होंगे? 6, ठीक है। यहाँ आप 7 + 2 करेंगे क्या होगा? 9, ठीक है। और 5 + 4 करेंगे, ये भी होगा 9, ठीक है। यानी अंकों के, किसी भी अंक के जो योग है, यानी जो जोड़ है, अंकों का जोड़, वो अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या, यानी कोई भी संख्या वो 3 से कट जाएगी, वो भी कंप्लीटली कटेगी, ठीक है। यानी कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं छोटा सा, अंकों का योग डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अगर उसमें हम 3 से भाग देते हैं और शेष पर रिमाइंडर क्या आता है? 0, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगी? पूरी की पूरी 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब इसको आप लिखना चाहें लिखें, नहीं तो समझना चाहें केवल समझते चलें, बहुत ईजी है। 4 से हमें कोई संख्या चेक करना है कि 4 से वो कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आइए उसको चेक कर लेते हैं। तो कोई भी संख्या जिसके लास्ट का 2 डिजिट, जैसे मान लीजिए 812 है,
ठीक है। इसमें अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे 812 में लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से कट रहा है तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 5 से चेक करते हैं। तो 5 का तो बहुत इजी है, सबको ही जानते हैं, जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए वो संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। 6 से चेक कर लेते हैं। 6 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हों। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 का भी वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 5 और 6 का भी देख लीजिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए। 2 और 3 क्यों, क्योंकि 2 गुणे 3 क्या होगा, 6 होगा। अगर कोई संख्या एक बार 2 से कटे, एक बार 3 से कटेगी, तो यानी 2 और 3, 2 तिहाई 6 से भी कटेगी, ठीक है। 7 का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। 7 से एक नंबर हम ले लेते हैं 195, चेक करते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। या हम ऐसे 49 ले लेते हैं, ठीक है, या 49 ही ले लेते हैं। तो ये 4 और इसमें क्या होगा, माइनस होगा क्या, 9 दूना 18, ठीक है। 18 में से 4 घटेगा। इसमें हमें चिन्ह से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस हमको चेक क्या करना होता है कि ये जो घटाना है, जो घटाना आ रहा है, 18 में से 4 घटाए क्या बचा, 14। ये 14 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो ये नंबर भी 7 से कटेगा, ठीक है। यानी ये 49 भी 7 से कटेगा। यही शर्तें होती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यही बताया है, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। 7 से भी बताया है और भी कई सारे संख्याओं से जो स्पेशल कह सकते हैं, स्पेशल प्राइम नंबर्स हैं, उनसे कटने वाली संख्याओं के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो 7 के बाद हम 8 पे आ जाते हैं। 8 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जैसे मैंने 812 बताया था, ठीक है। तो अगर लास्ट का 3 डिजिट जो है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 1024 है, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वो संख्या कंप्लीटली 8 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, लास्ट का 3 डिजिट 024, 8 3 का 24, ये कट जाएगा, और ये 0 है, ये तो कटा ही है, ठीक है। तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 8 से कट जाएगी, ठीक है। और 9 का चेक करते हैं। तो सेम जैसे 3 का होता है वैसे ही 9 का भी होता है। 9 से भी वही अंक कटते हैं। जैसे 9 का पहाड़ आप पढ़ के देखिए, 9 1 9, 9 दूना 18, तो 8 और 1 9, या 1 और 8 9, 9 3 का 27, 7 और 2 9, यानी उसके अंकों का योग जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, हो सकता है और बढ़ता जाएगा, लेकिन जो 9 से कटने वाली संख्या होंगी उनके अंकों का जो जोड़ होगा वो कुल मिला के, वो जोड़ जो होगा ना, वो 9 से कटने वाली नंबर होगी, ठीक है। तो आप इसको 9 को भी बहुत इजीली याद कर सकते हैं। 9 के बाद 10 को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 से कटेगा। 11 का एक छोटा सा ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 71, 27 और 373, ठीक है। 71, 27, 373, ठीक है। अब इस नंबर को हम क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप सबसे पहले एक संख्या का नाम सुने होंगे, सम और फिर विषम, ठीक है। तो सम विषम का यहाँ क्या ज़रूरत पड़ रहा है, सम पहले आ रहा है ना, विषम बाद में आ रहा है। हम कभी भी बोलते हैं तो विषम सम नहीं बोलते हैं, सम विषम बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सम नंबर पे, यहाँ हम नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या यूँ कह लें इकाई से गिनने पर सबसे पहले हम सम नंबर पे जो संख्याएं हैं, यानी जो समस्थानी क्यों कह लें, कि जिनका स्थान सम पे आ रहा है, जैसे 2 दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पे, इनको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या है, 7 है। फिर चौथे नंबर पे क्या है, ये भी 7 ही है। और फिर छठवें नंबर पे क्या है, 1 है। सबका जोड़ क्या हो गया, 7 7 14 और 1 15 हो गया, ठीक है। अब हम विषम स्थानिक को जोड़ लेते हैं, जो विषम स्थान पर हैं। विषम स्थान पे कौन कौन है, 3 है, तो 3 पहले लिख लिए। और फिर तीसरे नंबर पे क्या है, फिर 3 है, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पे क्या है, 2 है। और फिर 7वें नंबर पे है 7, ठीक है। और इन सब को हम जोड़ देते हैं, 7 2 9, 3 12 और 3 15। और इनका हम क्या कर लेते हैं, इनको हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये 15 ये भी आया और 15 ये भी आया, 15 में से 15 गया, 0 बचा। यानी ये जो लास्ट में आता है, ये सम और समस्थानिक और विषम स्थानिकों का जो एक तरह से जो
यूँ कह लें कि डिफरेंस जो आता है वो या तो जीरो हो, जीरो या तो फिर क्या हो, वो 11 से कटने वाली संख्या हो, 11 से कटने वाली कोई संख्या हो या जीरो हो, तो वो नंबर पूरी की पूरी क्या होती है, 11 से डिवाइड होती है। ये कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, एक छोटा सा नंबर भी लेके देख सकते हैं आप 1 to 1। अब इसमें सम स्थानिक कौन है, सम स्थानिक मतलब जिनका जो सम स्थान पे है, यानी अगर ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ठीक है, तो पहले पे कौन है, 1 है, तो हमें पहले सम स्थानिक लेना है। सम के स्थान पे क्या है, 2 है, ठीक, केवल क्या है, 2 है। और इसमें हमको माइनस क्या करना है, विषम स्थानिकों को, तो विषम स्थान पे क्या है, 1 है और 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। दोनों अंकों का जोड़ जो विषम स्थानिक है उनका जोड़ क्या हो गया, 2। अब 2 - 2 क्या हो गया, 0, यानी 121, 11 की रही में 121 हम पहले से ही जानते हैं, यानी 121 क्या होगा, पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हो गया 11, हम 12 से भी चेक कर लेते हैं। वैसे 11 के बाद बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे बुक्स में होता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ लेते हैं, 12 से चेक करते हैं। तो 12 का हम एक मल्टीपल चेक करते हैं, 4 तियाएं 12, ठीक है। तो जो 4 से कट जाए और 3 से भी कट जाए, जो 4 से कट जाए, तो 4 से कटने का रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट जो होता है वो 4 से कटना चाहिए। और उसके बाद 3 का क्या होता है, 3 का रूल ये होता है 3 का रूल ये होता है कि वो जो है उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो अगर ये इन दोनों से कट रहा है तो मतलब हम 4 और 3 से, यूँ कह लें कि 4 और 3 से हम डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है उसको फॉलो करवा के हम 12 से करवा सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 6 दूना 12 होता है, तो पहले हम 6 का टेस्ट कर लेंगे। 6 का टेस्ट करने के लिए हमको किससे करना पड़ेगा, 2 और 3 से करना पड़ेगा। तो 2 और 3 से करने के बाद फिर आपको 2 से करना पड़ेगा, तो इसमें 3 बार टेस्ट करना पड़ेगा, 2, 2 और 6 से या 2, 2 और 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें केवल आपको 4 और 3 से करना पड़ेगा, तो ये द बेस्ट रहेगा। और क्योंकि ये बड़ी संख्या के लिए बहुत उपयोगी इसलिए होगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट देखना है, उसके बाद अंकों का जोड़ 3 से भाग करके देख लेना है, ये सेकंडों में काम हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको मैथ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें, खासकर वनडे एग्जाम में ये आपको बहुत तेज़ कैलकुलेशन करवाने में बहुत मदद करती हैं, ठीक है। अब 12 के बाद मैंने 13 को पहले ही बता दिया है, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। 14 को भी देख लेते हैं, 7 और 2 से चेक करेंगे। 14 को देखना है कि वो 14 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमको क्या करना है, 7 और 2 से देखना है। 7 का टिक मैंने बता दिया है, 2 से आपको 2 का टिक कोई ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट का डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए बस, ठीक है। और उसके बाद अब 14 के बाद 15, 15 में भी क्या है, 15 में 5 और 3, ठीक है। कोई भी संख्या जब 5 और 3 दोनों से कट जाएगी तो वो किससे कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, ठीक है। यानी वो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ठीक, तो वो क्या होगी, वो 15 से भी कट जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए 16, तो 16 को अगर हम फैक्टराइज कर लें तो 8 दूना 16, ठीक है। सीधी 8 दूना 16 या 4 चौका 16, दोनों में से किसी से भी हम काम कर सकते हैं। पहले आज का 8 का टेस्ट, फिर 2 का टेस्ट, ठीक है। यानी 8 का टेस्ट करेंगे, फिर 8 से जो कटने वाली लास्ट डिजिट आ रही है, काटने के बाद वो अगर 2 से कट रही है तो, या 2 से कटने वाली संख्या है तो वो भी कट जाएगी। 16, 17 मैंने बताया ही है। 18 देख लीजिए, 18 क्या होगा, 9 और 2 से जो कट जाए, 9 और 2 से जो नंबर डिवाइड हो वो 9 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। जैसे 36 के लास्ट में क्या है, 36 के लास्ट में क्या है, ये जो 6 है ये 2 से भी डिवाइड होगा, और ये 36 जो है पूरा ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 3 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो है ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो तभी वो 18 से डिवाइड हो जाएगा। 19 का मैंने बता ही दिया है, 20 का भी कोई ज़रूरत नहीं है, 20 का हम केवल लास्ट का, बस 20 का बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर 2 शुरू हो गया, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।